गुड मॉर्निंग। प्रखर गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 8 इसको हल करेंगे। इसका कार्यपत्रक 76। आप इसको याद करें, देखें, आप सीखते जाएंगे वैसे धीरे धीरे। दक्षता भिन्नों के जोड़, घटाव से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को हल कर पाना। प्रश्न 1। ज्योति 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 25 पृष्ठ, ललिता इसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ती है, तो बताइए किसने कम पढ़ा और कितना कम पढ़ा। तो देखो, पृष्ठ 100 पृष्ठ है और 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक 25 पृष्ठ। ललिता भी इसी पुस्तक के, इसने 100 में से 25 पढ़े। ललिता 1/2 भाग पढ़ती है इसका, 1/2 भाग, इसका मतलब 1/2 इंटू 100, 100 का 1/2 भाग हो गया 50 पृष्ठ। इसने, ललिता ने ये पढ़ा और इसने, ज्योति ने तो पढ़ा 25 और ललिता ने पढ़ा 50। तो ज्योति ने 50 माइनस 25 कम पढ़े, 25 पृष्ठ कम पढ़े। ये पहले उसका उत्तर है वो का ने। किसने कम पढ़ा? ज्योति ने। कितना? 25 पृष्ठ कम। प्रश्न 2। तन्मय को संतरों की एक टोकरी में से 5/7 भाग संतरे मिले, तो टोकरी में संतरों में कितना भाग शेष रह गया? अर्थात एक टोकरी थी, 1/1 माइनस 7/5, 5/7, कितना भाग मिल गया? ये घटा देते हैं इसमें से। तो पहले देखो इनका दोनों का लघुत्तम, अर्थात तो ये हो गया 7। 1 का 7 में भाग गया 7 बार, 7 का गुना 1 से किया तो 7। 7 का भाग अब इसमें दो, 7 1 का 7 एक बार गया, 1 का गुना 5 से किया तो 5 आ गया। तो 7 में से 5 गए तो 2/5 भाग शेष हो गए, अर्थात 2/5 और 5/7 को मिलाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएंगे अपने, एक भाग हो जाएगा भाग। तीसरा, रिया को केक का 1/2 भाग और मिशी को 1/3 भाग मिला, तो दोनों को केक का कुल भाग कितना मिला? तो दोनों को जोड़ दो, 1/2 प्लस 1/3, लघुत्तम आ गया 6। अर्थात लघुत्तम ऐसी संख्या जिसके दोनों का भाग जा सके, तो 6 है। 2 का भाग इसमें दिया तो 3 बार गया, 3 का गुणा 1 से किया इसके ऊपर है जो, तो 3 आ गया। 3 का भाग इसमें दिया 2 बार, 2 का गुणा इससे किया तो 2 आ गया। 3 और 2 5/6 भाग, दोनों को भाग कर कितना भाग मिला? मेरी बड़ी बहन ने एक तरबूज 16 बराबर भागों में विभाजित किया। 16 बराबर, मैंने इसके 7 टुकड़े मेरे और मित्र के 4 टुकड़े खा लिए। मित्र ने 4 टुकड़े खा लिए। तो अब देखो, हम दोनों ने कुल मिलाकर कितना तरबूज खाया? तो दोनों को जोड़ दो, 7/16 मित्र ने लिए, मैंने लिए 4/, तो इन दोनों को जोड़ा। दोनों के जब हर बराबर हों तो वैसे सेम है, उनको जोड़ लो, 7 और 4 11/16, चाहे तो वैसे ले लो। लघुत्तम क्या है? 16। 16 का भाग इसमें दिया, एक बार गया, 1 का गुणा इसे किया तो 7 आ गया। 16 का भाग इसमें दिया, एक बार गया तो 4 आ गया, अर्थात 11/16। मैंने अपने मित्र से कितना अधिक तरबूज खाया? 7/16 में से 4/1 घटा दिया, तो 7 माइनस 4/3/6 भाग अधिक खाया। कितना तरबूज शेष रहा? तो अब देखो, एक में से ये 11/16 घटा दिया, दोनों का योग कितना था? 11/16 तो खा गए थे दोनों, तो एक में से 11/16 लघुत्तम आ गया 16। एक का भाग 16 में दिया, कितनी बार गया भाग? 16 बार। 16 का फिर उससे ऊपर वाली से गुणा कर देते हैं, 16 का 16, इसका इसमें भाग दो, 16 का 16, एक बार गया, 1 का गुणा 11 से किया तो 11, 16 में से 11 गए तो 5/6 भाग शेष रहा। प्रश्न 5। 80 विद्यार्थियों के एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1/5 भाग अंग्रेजी, 2/5 भाग गणित और शेष विद्यार्थी विज्ञान पसंद करते हैं, तो बताइए कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पसंद करते हैं? अंग्रेजी का कितना था? 1/5 भाग। तो 80 का
1/5 गुणा 80, अर्थात 80 का 1/5 भाग हो गया, 5 का इसमें भाग दिया 16 बार, तो ये हो गए 16 विद्यार्थी अंग्रेजी पसंद करते हैं। कितने विद्यार्थी गणित पसंद करते हैं? तो गणित गणित के कितने थे? 2/5, 2/5 गुणा 80, 5 का इसमें इसको काट दिया 16, 16 गुणा 2 बराबर 32, 32 विद्यार्थियों ने गणित पसंद करते हैं। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना भाग विज्ञान पसंद करता है? तो शेष थे ये 1/5 और ये घटा दो उसमें से, तो 1/5 माइनस कर दिया, उधर 2/5 भी कर दिए, ये दोनों तो अंग्रेजी और गणित वाले हो गए। अब इनका लघुत्तम लिया 5, इसका इसमें भाग दिया 1 का 5 में, तो कितनी बार भाग गया? 5 बार। 5 का फिर ऊपर वाली संख्या से गुणा किया तो 5 आ गया। अब लो इसका 5 का भाग 5 में दिया तो 1 आया, 1 का गुणा 1 से किया तो 1 आ गया। 5 का भाग दिया 1 आया, 1 का गुणा 2 से किया तो 2 आ गया। तो 5 में से ये माइनस के 3 गए तो बचे 2/5 भाग। अर्थात कितना विज्ञान पसंद करते हैं? 2/5 भाग छात्र विज्ञान पसंद करते हैं। 6 हिताक्ष 6 सेमी लंबाई वाली एक पट्टी को 3/2 सेमी लंबाई वाली छोटी पट्टियों में काटता है, तो बताइए कितनी छोटी पट्टियां प्राप्त होंगी? तो 6/1, तो 3/2 का भाग दे दिया है, भाग का निशान लगाया 2/3। आगे 6/1 और इस भाग के निशान को गुणा कर दो और ये संख्याएं ऊपर नीचे उलट जाएंगी, नीचे वाली ऊपर चलेगी और ऊपर वाली नीचे आ गई। अब इनको काटा, इससे इसको काट दिया 2, 2 दूआ 4, ये कर दो, चाहे 6 दूआ 12 और 3 1 का 3, 3 का 12 में भाग दिया तो 4 आ गया। इस टाइप से दोनों भाग से कर सकते हो। कार्यपत्रक 77 दक्षता पूर्णांक के योग और व्यकलन की समझ बना पाना, अर्थात पूर्णांक का योग करना, जोड़ करना और घटाना। 1, नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए और उसके आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष में खाली जगह भरो। पूर्णांक संख्या और पूर्णांक संख्या परिणाम क्या आया और पूर्णांक है या पूर्णांक नहीं है। देखो -4 और 7, तो इनमें क्या हो गया? कौन सी ज़्यादा है? प्लस की, 3 ज़्यादा है पूर्णांक संख्या। अगले देखो -10 में प्लस ये 10, तो देखो इन दोनों का गुणा किया तो क्या आ गया? अर्थात -10 -3, तो ये माइनस के कितने हो गए? 13, ये भी पूर्णांक संख्या है। चार और -2, तो ये प्लस के 2 ज़्यादा हो गए, पूर्णांक है ये भी। -27 -11 घटाने हैं, तो अभी इनका देखो ये तो माइनस के 27 हैं, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, कितने हो गए? 11। 27 में से 11 गए तो कितने बचे? माइनस के 16, ये पूर्णांक हो गया। इसमें देखो ये 89 माइनस माइनस प्लस हो गए 36 और इनको जोड़ा 125, ये पूर्णांक हो गए। निष्कर्ष, किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं का योग सदैव पूर्णांक ही होता है। दूसरा, पूर्णांक योग के अंतर्गत संव्रत होता है। पूर्णांक योग के अंदर संव्रत माने समान, संव्रत का मतलब समान, समान का ये कर लिया a + b, अर्थात बीच बीच को जोड़ दो, अंक अंक को जोड़ दो, इस टाइप से। किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं का अंतर सदैव पूर्णांक संख्या ही होता है। पूर्णांक घटाव के अंतर्गत संव्रत, अर्थात घटाव भी समान टाइप की, बीज है तो बीज में से घटाएंगे और अंक है तो अंक में से घटाएंगे। प्रश्न 2, नीचे दिए गए तालिका को पूरा कीजिए। ये पूर्णांक है -2 और 8, इनमें से घटाना है तो घटाव का निशान यहाँ लगा दिया, तो -2 और -8, तो -10 हो गए। क्रम बदल कर घटाइए, 8 को पहले रख दिया और इसको -2 को रख दिया,
अब 8 में से -2 घटाइए तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 8 और 2 10 हो जाएंगे। इसका मतलब असमान है, ये तो माइनस के 10 आए, ये प्लस के 10 आए। इसको देख लो, -21 में से -67 घटाया था, -67 घटाया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस, तो 21 इसमें से घटाए तो 46 आ गए। अब इधर देखो, -67 तो पहले रख लिया, इनमें से -21 घटाया तो ये प्लस हो गए, 67 में से ये घटाए तो माइनस के 46 रह गए। तो अब देखो, ये प्लस के 46 है, ये माइनस के 46 है, तो ये भी असमान रह गया। 37 -76, 37 घटाया तो चिन्ह हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 37 और 76 113 प्लस के हो गए। अब 76 को पहले लिखा, इसमें 37 घटाए तो 37 दोनों माइनस के हो गए, तो माइनस के 113 हो गए, ये भी असमान हो गया। प्रश्न 3, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं, इनको चिन्ह लगाइए। किन्हीं दो पूर्णांकों को क्रम बदलकर योग करने पर उनका योगफल सदैव समान रहता है, सत्य है। अब जैसे b प्लस ए है तो भी वही है, और a प्लस बी रखें तो भी वही है। मतलब आप 2 और 4 को जोड़ें तो भी 6 आएगा, या 4 और 2 को जोड़ें तो भी 6 आएगा, अर्थात उनका योग समान होता है। प्रश्न 2, किन्हीं दो पूर्णांकों को क्रम बदलकर उनका घटाव करने पर परिणाम समान होता है, ये असत्य है। कैसे? 4 में से 2 घटाए तो 2 आगे, फिर 2 में से 4 घटाए तो माइनस के 2 आए, बस। जैसे कि ये सारे उदाहरण है, ये असमान आया है। किन्हीं दो पूर्णांक को क्रम बदलकर उनका घटाव करने पर परिणाम असमान आता है, सत्य है। कार्यपत्र 78, दक्षता पूर्णांक के योग व्यकलन गुना भाग की समझ बना पाना। रिक्त स्थान -438 में भाग दीजिए, 438 का तो 1 आ जाएगा। यहाँ 5 है तो 5 का भाग किस में दें, -3 आ जाए तो इन दोनों को गुणा कर लो, मान दिया 15, माइनस के 15। इसको देखो, माइनस माइनस हो गए प्लस, 12 छेकी 72, प्लस के 72, 1 का भाग 0 में 0 ही आएगा। प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। -107 भाग -107, तो 107 का 107 में दिया 1, और माइनस, ये माइनसों की संख्या समझ लो। यदि माइनस का गुणा हम प्लस से करते हैं तो भी माइनस आएगा, चाहे प्लस का गुणा हम माइनस से करते हैं तो भी माइनस आएगा। इन दो परिस्थिति में माइनस आएगा, और प्लस का गुणा हम प्लस से करते हैं तो प्लस आएगा, माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस आएगा। इन दो परिस्थितियों में प्लस आएगा, ध्यान रखें। तो अब देखो, 1 का 1 में भाग दे दिया, अब प्लस का माइनस से किया तो माइनस का आ गया। अब इधर देखो, इन दोनों को जोड़ा तो माइनस का 1 रह गया, ये इन दोनों को जोड़ा तो माइनस का 1। अब माइनस के 1 में माइनस का 1 दिया तो ये हो गया, माइनस से माइनस का किया तो प्लस हो गया, प्लस का 1 आ गया। इधर देखो, -36 में 9 का भाग दो तो प्लस का, इसे माइनस का माइनस में दिया तो प्लस आ गया, 9 चौका 36। अब इनको देखो, माइनस का इससे गुणा किया तो प्लस के 15 आ गए, 15 प्लस का प्लस से गुणा किया तो प्लस आ गया, 15 चौका 60। प्रश्न 3, सत्य या असत्य बताइए। पूर्णांक के योग के लिए क्रम विनिमयता का नियम संतुष्ट होता है, बिल्कुल सही है। क्रम विनिमय का, चाहे a प्लस बी लिख दो तो भी उतनी b प्लस a के बराबर होगा, चाहे क्रम बदल दो तो भी उनमें समवृत होते हैं, समान। किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। चाहे 110 में 0 जोड़ो तो भी वही है, 112 में जोड़ो
तो वही है। -23 में -1 का भाग दिया तो 0 आता है, ये गलत है। पूर्ण संख्याओं के लिए 0 गुणात्मक तत्समक है, ये गलत है। 0 तत्समक नहीं है। निम्नलिखित संख्याओं को सत्य बनाने के लिए स्थानों की पूर्ति कैसे? देखो, ये आपको बराबर करना है। ये तो ये हो गया, प्लस है तो माइनस के 5 रख दिए। अब इसको बराबर करें। बराबर से पहले -57 है, ये भी है तो 0 रख देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तीसरे को दे लो, प्लस के 23 हैं तो यहाँ माइनस के 23 रख दिए तो बराबर में 0 आ जाएगा। 13 प्लस -12 तो ये बचे कितने? 1। और ये ऐसे देखो, 13 ये हो गया, 12 माइनस के आई -7 ऐसे। बराबर से पहले देखो, -4 इनको जोड़ा 15 तो 15 -3 और रख देते हैं। 5 ऐसे पूर्णांक योग लिखिए जिनका योग -6 है, ये लिख दिए माइनस के। अंतर -15 हो तो -20 में से 5 घटा दिए। अंतर 4 हो तो 9 में से 5 घटा दिए, 4 आ गया। योग 0 हो, -8 में से +8 के घटा दिए। आकलन 13, संख्या 2 सही 3/5 का दशमलव रूप होगा। 2 का तो 2 हो गया, 5 का 3 में भाग दीजिए तो 5 का 3 भाग देंगे 2.6 आ जाएगा। 5 का 3 में देंगे तो 0.6। निम्नलिखित पर में संख्या नहीं है, ये होगी क्यों? सभी में बटे में है, इसमें 0 नहीं। P/Q के रूप में, अर्थात Q बराबर 0 नहीं है। तीसरा, पूर्णांक संख्या -13 में से -17 घटाने पर कितना आएगा? इसको आप प्लस लगाएंगे, वो घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गए 17 और ये हो गए तो ये कितना आ गया? प्लस के 4 रह गए। पूर्णांकों का वह युग्म जिनमें -6 है, ये हो गया। -13 में से 7 घटाएंगे तो 6। हल कीजिए। 80.58, 9.05, 111.5 इनको जोड़ेंगे तो 2 से 1.03 हो जाए, 0.13 हो जाएगा। 453 गुना इसका करो तो 1,06,202 गुना कर लीजिए। गुना आपको पहले बताए हुए। 24 का भाग इसमें देंगे तो 237 आएगा। इन दोनों को जोड़ लें, माइनस माइनस को, इसको घटाएं तो ये अपना आएगा। देखो, 2480 में से 45.67 और 34.67 घटाएंगे। इनको घटाना, इन दोनों को जोड़ के फिर इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा। हेलो, 2 का गुणा इससे किया तो आ गया प्लस के 8, इसका गुणा किया तो माइनस के 12, अभी इनका गुणा किया तो 12 × 96 माइनस के 96। इस टाइप से इसको हल करेंगे तो ये देखो, पहले इनको गुणा किया 0 आ गया, 0 का गुणा 8 से किया तो 0। अब गुणा इसका इसमें किया तो 1 रहा, 1 का गुणा माइनस से किया तो -3 गुणा -3। अब इनका गुणा किया तो 0। इसका देख लो, अर्थात 6 का इसमें भाग दिया तो माइनस के 3 आ गए, भाग 3, इसका इसमें भाग दिया तो 1। एक कुआं खोदने वाला व्यक्ति 2 मीटर प्रति घंटे की दर से कुआं खोदता है, तो बताइए 30 मीटर गहरा कुआं खोदने में कितना समय लगेगा? यदि वह भूमि समतल से 6 मीटर ऊंचाई वाली जमीन पर कुआं खोदना शुरू करता है, तो ये हो गया 30 + 6/2, 36/2, 2 का इस जगह 18 घंटे इसे समय लगेगा। 8, निम्नलिखित संख्याओं के अंकों का योग लिखें। ये 40,004, ये आप लिख दो। ये हो गए 3,25,000, ये लिख दिया। और 20,30,003 तो 20,03,003
और 4 करोड़ 4 4, ये लाख की, ये 1000 की, ये लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।